जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल HR स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह के हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, हरियाणा में टैक्स करदाताओं व अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए कौन सा ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा GST ट्रिब्यूनल। तो हरियाणा के गुरुग्राम में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन के सहयोग से प्रदेश में पहली बार आयोजित एक दिवसीय कर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में टैक्स करदाताओं व अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए GST ट्रिब्यूनल बनाने की घोषणा की है और यह GST ट्रिब्यूनल GST काउंसिल के सहयोग से बनाई जाएगी। तो पहले चरण में हरियाणा के 6 मंडलों में जैसे अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद में GST ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक माह में एक बार करदाता, टैक्स अधिवक्ता व अधिकारी मिलकर टैक्स संबंधी समस्याओं का निवारण करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस वैज्ञानिक को माइकोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर KR अनेजा। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के माइक्रोलॉजी विभाग के पूर्व प्रोफेसर एवं पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर KR अनेजा को माइकोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है और उत्तरी भारत से यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले और एकमात्र वैज्ञानिक बन गए हैं। और डॉक्टर अनेजा को यह सम्मान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीराम में प्रगति संरक्षण IPR मुद्दा विषयों पर आयोजित कार्यक्रम में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस निशानेबाज खिलाड़ी ने भोपाल में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर होगा अनीश भनवाला। तो हरियाणा के निशानेबाज खिलाड़ी अनीश भनवाला ने भोपाल में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल शूटिंग में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बार फिर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। और निशानेबाज खिलाड़ी अनीश भनवाला ने 600 में से 590 का स्कोर करते हुए अपने ही नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। तो अनीश भनवाला का जो इससे पहले नेशनल रिकॉर्ड था वो था 588 पॉइंट्स का, लेकिन अब उन्होंने 590 पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के गाँव में शहरों की तर्ज पर कूड़ा उठान करने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने। तो हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने घोषणा की है कि 9 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत गांव का शहरों की तर्ज पर विकास करते हुए अब हरियाणा के गांव में शहरों की तर्ज पर कूड़ा उठान किया जाएगा। और देवेंद्र सिंह बबली ने बताया है कि राज्य के गाँव में शहरों की तर्ज पर कूड़ा उठान के लिए राज्य सरकार ने NGT की गाइडलाइन लागू कर दी है, जिसके तहत एंड टू एंड सॉल्यूशन अनिवार्य हो गया है। और इसके अलावा साफ सफाई का जिम्मा संभालने वाली कंपनी को गांव की छोटी सरकारों से NOC लेनी होगी, जिसके बाद ही फर्म को भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर हरियाणा राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में जलवायु परिवर्तन पर संशोधित राज्य कार्य योजना को किसने मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा मुख्य सचिव संजीव कौशल ने। तो हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में संपन्न हुई जलवायु परिवर्तन पर हरियाणा राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में जलवायु परिवर्तन पर संशोधित राज्य कार्य योजना SAPPC 2 को मंजूरी प्रदान की गई है। और हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया है कि जलवायु परिवर्तन पर संशोधित राज्य कार्य योजना SAPPC चरण 2 2021 से 2030 स्वीकृत संशोधित योजना के अनुसार 73 कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से 37 अनुकूलन से जुड़े हैं, 28 मिटिगेशन और 8 रणनीतियाँ अनुकूलन और मिटिगेशन दोनों से संबंधित हैं। तो 10 वर्षों यानी कि 2021 से 2030 में इन गतिविधियों के लिए कुल प्रस्तावित बजट 39,373 करोड़ पॉइंट 80 लाख रुपए है। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान परशुराम महाकुंभ राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा करनाल। तो हरियाणा में भगवान परशुराम महाकुंभ का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करनाल में आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है।
और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की है। चलो आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले है भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर राजपत्रित अवकाश की घोषणा की गई है। और नेक्स्ट कैथल मेडिकल कॉलेज, इस मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखने की घोषणा की है। स्टेप प्रदेश में पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन करने की घोषणा की है। और नेक्स्ट है पुजारी पुरोहित का कुशल वर्कफोर्स के हिसाब से न्यूनतम वेज रेट करने की घोषणा की है। और नेक्स्ट है वर्ष 2025 तक प्रहावर की जमीन गौड़ ब्राह्मण कॉलेज को लीज पर देने की घोषणा की है। गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद कॉलेज में 100 BAMS 35 MDMS सीटें मंजूर करने की घोषणा की है। करनाल के फुआवरा चौक का नाम भाई मतीदास सतीदास सिब्बर के नाम पर रखने की घोषणा की है। और करनाल में पुराने परशुराम चौक का सौंदर्यीकरण करने की घोषणा की है। और परशुराम चौक से गांधी चौक तक मार्ग का नाम भगवान परशुराम मार्ग रखने की घोषणा की है। करनाल शहर में भगवान परशुराम की प्रतिमा की स्थापना करने की घोषणा की है। और नेक्स्ट है धर्मशालाओं के लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा की है। भगवान परशुराम सेवा सदन हेतु 2000 गजवर्ग के प्लाट देने की घोषणा की है। और नेक्स्ट है महर्षि चाणक्य के नाम से MDU में एक शेयर स्थापित करने की घोषणा की है। और नेक्स्ट है भगवान परशुराम के नाम पर डाक टिकट भी जारी करने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है हरियाणा के परियोजनाओं के लिए किन समझौतों में इनहेंसमेंट के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट समझौतों के लिए। तो हरियाणा सरकार ने परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट समझौतों में पारदर्शी और एक समान तरीके से एनहेंसमेंट के लिए नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए हैं। और हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया है कि निर्णय के अनुसार संरचनात्मक डिजाइन कार्य के दायरे में संशोधन के मामले में सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेंगे। यदि आवंटित कार्य की लागत 1 करोड़ रुपए से कम है तो मौजूदा व्यवस्था जारी रह सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है मानवाधिकार दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिरायु हरियाणा के तहत पात्र लाभार्थियों को कितने चिरायु कार्ड वितरित किए हैं? तो इसका आंसर होगा 10 लाख। तो मानवाधिकार दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जरूरतमंद नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार प्रदान करने के लिए चिरायु हरियाणा के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 10 लाख चिरायु कार्ड वितरित किए गए हैं। और इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। और हरियाणा के 28 लाख अंत्योदय परिवारों के 1.25 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हरियाणा के किस जिले के 6 वर्षीय गुरवीर का एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर होगा यमुनानगर। तो हरियाणा के यमुनानगर के 6 वर्षीय गुरवीर ने देश का नाम रोशन किया है। और गुरवीर ने छोटी सी उम्र में यह मुकाम हासिल किया है। सिर्फ 6 वर्ष का गुरवीर 30 सेकंड में 10 किलो वजन की रॉड के साथ 20 बैठक, इसी के चलते 6 साल की उम्र में 30 सेकंड में 10 किलो वजन की रॉड से 20 बैठक लगाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में विभिन्न अधिनियम को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें है हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन अधिनियम 2022 के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है। और नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई है। और नेक्स्ट है हरियाणा उद्यम संवर्धन संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। और नेक्स्ट है हरियाणा चौकीदार नियम 2013 में संशोधन के मंजूरी प्रदान की गई है। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। और आज हमने इस वीडियो में दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह के हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।